प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर जो लोग दंगा कर रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं, उन लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद कहते थे कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा आती है। लेकिन ये जो मुस्लिम जो नेता है वो हमेशा किसी ना किसी बहाने अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। जब ये प्रॉफिट मोहम्मद की बात नहीं मानते तो किस बात के ये नेता है, मुस्लिम नेता है। हर जगह हर टीवी शो के ऊपर ये हमेशा नफ़रत की बातें करते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे कि भारत में उनके ऊपर बड़ी प्रताड़ना हो रही है। बात यह है, यदि वो कानून का उल्लंघन करेंगे, कोई भी अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर एक्शन होना आवश्यक है। अगर एक्शन नहीं होगा तो अराजकता फैल जाएगी। इसलिए जो किसी ने कहा है कि मार देंगे और गाड़ देंगे, एक चीफ मिनिस्टर का नाम लेके कहा है उसने, तो ये बहुत ही सीरियस बात है। जब आप प्रॉफिट मोहम्मद की बात मानेंगे, जैसे कि वो कहते थे कि ठंडी हवा आती है मुझे हिंदुस्तान से, तो आपको भी मतलब इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। हर जगह हर मुस्लिम नेता जो है वो गर्म आवाज़ छोड़ता रहता है। क्या जरूरत है इनको कुछ भी बोलने की। ये आप प्रॉफिट मोहम्मद से प्रेम करते हैं तो करिए, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर आप यदि अराजकता फैलाएंगे, यदि आप उसके किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में या किसी भी देश में आप अगर मारपीट करेंगे, आगजनी करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, तो जो स्टेट है, जो शासन है, उसका तो धर्म है कि रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। स्वर्गीय अमर सिंह जी बार बार मुझे मैसेज भेजते थे कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ठाकुर हूँ। तो मैं उनको पूछता था आप किस बात के क्षत्रिय हैं और किस बात के ठाकुर हैं। एक क्षत्रिय का काम होता है समाज की रक्षा करना और समाज का अपमान ना करना। लेकिन आपने हिंदू समाज का अपमान किया। हर की पैड़ी पर आपने इफ्तार पार्टी दी और उसमें अंडे आपने सर्व किए। तो ये तो अपमान किया आपने हिंदू समाज का। तो आपका कहना है कि मैं ठाकुर हूँ या क्षत्रिय हूँ, ये तो बेकार की बात है। तो उसी तरह से आज जो शासन करता है, जैसे योगी जी अगर मतलब सख्ती से अराजकता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उनका काम है, ये उनका फर्ज है। नहीं तो अराजकता फैल जाएगी और अराजकता फैलने से जो गरीब आदमी है, जो कमज़ोर आदमी है, सबसे ज़्यादा उसको नुकसान होता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर इस तरह की बातें ना करें। मैंने कुरान शरीफ 3 बार पढ़ी है और हदीस भी पढ़ी हुई है, तो इसलिए मुझे पता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद जो है ना, क्या चाहते थे, वो पीस चाहते थे, शांति चाहते थे हर जगह। इसीलिए इस्लाम को शांति का धर्म कहा जाता है। लेकिन लोग अगर इस धर्म का मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि हम मतलब ये करेंगे, मतलब वो मारपीट करेंगे और उनको पत्थरबाजी करेंगे, तो ये कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। चाहे वो पाकिस्तान की सरकार हो या बांग्लादेश की सरकार हो या भारत की सरकार हो या भारत के किसी राज्य की सरकार हो, अगर वो बर्दाश्त करती है तो इसका मतलब ये है कि वो जो कमज़ोर लोग हैं उनको वो बचा नहीं सकती और ना बचाना चाहती हैं। वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ इतने अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल की सरकार कुछ नहीं करती, क्योंकि वो मतलब एंटी हिंदू है। तो इसलिए इस समस्या का समाधान केवल यही है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद से प्यार करते हैं वो उनकी बात को माने। और प्रॉफिट मोहम्मद कहते थे कि मुझे भारत से ठंडी हवा आती है, तो अगर ठंडी हवा आती है तो उसको भी
इन लोगों को भी ठंड बना कर रखनी चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मारपीट या पत्थरबाजी या अराजकता नहीं फैलानी चाहिए। धन्यवाद।